सेमीफाइनल मुकाबले के लिए इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की खतरनाक नई प्लेइंग 11 घोषित। कप्तान रोहित शर्मा ने किए अचानक 3 बड़े बदलाव, इन खिलाड़ियों की कराई अचानक एंट्री। तो जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल दूसरा, जिसमें भारत बनाम इंग्लैंड। पिछले साल भी भारत बनाम इंग्लैंड ही थे, लेकिन नतीजा हमारे फेवर में नहीं गया। इस साल हमने ऑस्ट्रेलिया से तो बदला ले लिया है और अब बारी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की है। अब इसमें चाहे इसके लिए हमें बारिश की भी मदद क्यों नहीं लेनी पड़े, वो भी लेंगे, लेकिन इंग्लैंड को फाइनल में नहीं जाने देंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इंग्लैंड को हराना। देखिए, कोई हल्की टीम तो है नहीं कि हम ये बड़े आसानी से कह सके कि हम मुकाबला जीत जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सामने बेस्ट टू बेस्ट प्लेइंग 11 उतारनी होगी। जहां कप्तान रोहित शर्मा जो गुयाना का मैदान है, वहां पर कुछ प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव उस पिच के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या होगी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी, क्या वहां कोई बदलाव है, क्या विराट कोहली नंबर 3 पर जाएंगे, भारत की गेंदबाजी आक्रमण क्या रहेगी, कितने स्पिन खेलेंगे, ऑलराउंड पैकेज क्या होगा, क्या रविंद्र जडेजा बाहर बैठेंगे। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि इन सब पर बहुत बातें हो रही हैं। तो आखिरकार जो रोहित शर्मा की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर, चलिए आइए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिए क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन बताएं फाइनल में इंडिया के साथ आप कौन सी टीम देखना चाहते हैं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जानते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो जी हां, गुयाना के मैदान पर इंडिया बनाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम सेमीफाइनल दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से रहेगी। सबसे पहले पायदान पर नाम खुद कप्तान रोहित शर्मा का आता है। देखिए, रोहित शर्मा के बारे में हम कह चुके हैं कि ये वो खिलाड़ी है जिन्हें महज कुछ गेंदें चाहिए फॉर्म में आने के लिए। लेकिन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह की बल्लेबाजी करी, हमारे स्टेटमेंट पर पूरी तरह से सहमति जताई है। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है जो पावर प्ले में जिस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, अगर वो पावर प्ले भी खेल गए ना, तो मैच को एक तरफा कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस अटैक के साथ में नजर आए, वो काबिले तारीफ है। रोहित शर्मा ने मैच के बाद स्टेटमेंट दिया कि मैं चाहूं तो 100 भी बना सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में वो नहीं है। मैं रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता, मैं 50 और 100 के लिए नहीं खेलता। मेरी पारी का इम्पैक्ट उस मैच पर क्या पड़ता है, बस मैं उसके लिए खेलता हूँ। ये रोहित शर्मा का स्टेटमेंट था। इसका मतलब साफ है कि रोहित शर्मा इन रिकॉर्ड्स के लिए तो नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा बहुत अटैकिंग अप्रोच से खेलते हैं, हिटमैन है, पुल के लिए जाने जाते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने कहते हैं कि फंसते हैं, लेकिन जिस तरह से कुटाई उन्होंने मिचेल स्टार्क्स की करी, वो काबिले तारीफ थी। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम की एज अ कैप्टन तो ओपनिंग जोड़ी में है ही, लेकिन एज अ बल्लेबाज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उम्मीद करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ी और विस्फोटक पारी इनकी तरफ से देखने को मिले। कुछ वैसी ही बदला जो ऑस्ट्रेलिया से लिया, वो रोहित इंग्लैंड से भी लेते नजर आए, क्योंकि इन्होंने भी तो हमें गहरे जख्म दिए हैं। बात करते हैं इनके साथी खिलाड़ी की, तो यहाँ पर विराट कोहली ही इनके साथ में ओपन करने वाले हैं। देखिए, विराट कोहली सही है कि पिछले कुछ समय से उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इनका बल्ला नहीं चला, 5 गेंद पर 0 रन। ओपनिंग स्लॉट में वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर पावर प्ले खेल भी लेते हैं तो स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी नहीं आ रही है। तो ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा की चाह से ये बदलाव देखने को मिल सकता था, लेकिन पॉसिबल नहीं है बदलाव। विराट कोहली नंबर 3 पर नहीं जाने वाले हैं, ओपन ही करने वाले हैं। ये रोहित शर्मा के स्टेटमेंट से साफ हो गया है। अब देखिए, विराट कोहली वो खिलाड़ी है जो मैच को चलाना जानते हैं। तो अगर जो ये रोहित शर्मा के साथ में खड़े भी रहते हैं, और अटैकिंग अप्रोच तो इन्होंने पिछले कुछ समय से दिखाई हुई है, आईपीएल में भी दिखाई थी, बस वर्ल्ड कप में उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब देखिए, ये भी एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, इन्हें भी मैच कुछ ही गेंद कुछ ही पारी की जरूरत है अपनी फॉर्म में आने के लिए। तो फिर ऐसे में विराट कोहली की वैल्यू बढ़ जाएगी। पावर प्ले खेल ले, उसके बाद गेम को अगर ऑन भी रखें एक तरफ से, तो बाकी हमारे पास बहुत हिटर है, वो अपना काम करेंगे और गेम को आगे बढ़ाना होगा। बाकी ये चेस मास्टर किंग कोहली, टीम इंडिया की आन बान शान, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी, बहुत बड़ी उपलब्धियां लेकर आते हैं। इनसे बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं है इस वक्त। तो ये नंबर 2 पर यानी ओपनिंग जोड़ी में शामिल है। नंबर 3 पर टीम इंडिया के ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं। पिछले कुछ समय से ऋषभ पंत ने यहाँ लगातार बल्लेबाजी करी, T20 वर्ल्ड कप में भी कमाल के खेले हैं। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी ऋषभ पंत इस जगह पर अपनी वैल्यू को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और जिस अप्रोच के साथ में ऋषभ पंत आते हैं, अटैकिंग अप्रोच, पहली गेंद से बड़ा शॉट खेलने का अप्रोच, पावर प्ले में भी आ जाएं, क्योंकि विकेट जल्दी चले जाए तो फिर इस खिलाड़ी को पावर प्ले भी खेलना पड़ेगा, तो यहाँ और ये डेंजर बन जाते हैं।
तो कुल मिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। वो बचकानी हरकत करने की बजाय वो फेयरलेस क्रिकेट जरूर खेले, लेकिन बचकानी हरकतें न करते हुए एक अच्छी पारी बिल्ड करें मिडिल ऑर्डर में आकर के। बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग बहुत ही शानदार कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से कुछ गलतियां हुई है, लेकिन रोहित ने बड़े अंदाज में समझाया है इन्हें बीच मैदान पर। खैर, विकेट कीपर में नंबर 3 पर ऋषभ पंत हैं, तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव हैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव। टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री कहे जाते हैं। मैदान के हर कोने में रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक अच्छी पारी इन्होंने ज़रूर खेली, तो वो एक इम्पैक्टफुल पारी थी। हार और जीत का अंतर पैदा करते हैं। और ख़ास बात सूर्या की है ना कि जिस नंबर पर ये आते हैं और जिस स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी करते हैं वो अनबिलीवेबल है। मिडिल फेज में अगर आप उसी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो फिर आपकी टीम का जो स्कोर होगा वो बहुत हाई होगा। फिर रनों का अगर आप पीछा कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से होगा। तो फिर सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर, तो नंबर 5 पर शिवम दुबे का खेलना तय है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए लगातार खेल रहे हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेले, तो एक अच्छी पारी जरूर देखने को मिली। गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप में रोहित ने इनके ऊपर भरोसा नहीं जताया है। खैर, बल्लेबाजी में बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं। अगर 2-3 ओवर खेल भी जाते हैं तो फिर ये पूरी तरह से मैच को पलट सकते हैं। इतनी बड़ी क्षमता रखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शिक्षक और हिटर के लिए तो जाने जाते हैं। युवराज सिंह की याद दिलाते हैं। तो फिर शिवम दुबे नंबर 5 पर, तो नंबर 6 पर आपके हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सही मायनों में बैलेंस प्रदान करते हैं, गेंदबाजी से या बल्लेबाजी से। देखो, इनका जो एटीट्यूड है मुझे वो बहुत पसंद है। कितना भी बड़ा मंच हो ये घबराते नहीं है, कितना भी बड़ा मुकाबले में प्रेशर हो ये घबराते नहीं है। तो हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है जो किसी सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो गेंद पर रिएक्ट करते हैं। और ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया करते हैं वैसे हार्दिक पांड्या करते हैं। और हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के साथ तो बहुत ही कमाल के फॉर्म में दिख ही रहे हैं, लेकिन वो बल्लेबाजी भी कमाल की कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से अच्छे शॉट्स इनकी तरफ से आ रहे हैं। रनों का पीछा करना हो तो फिर मैच को फिनिश करना हो, तो फिर हार्दिक पांड्या की वैल्यू उस टीम में बहुत ज़्यादा है। बैलेंस प्रदान करते हैं, उपकप्तान भी है टीम के। तो फिर नंबर 6 पर हार्दिक, तो नंबर 7 पर अक्षर पटेल का खेलना तय है। अक्षर पटेल भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में महत्वपूर्ण जगह अदा करते हैं। अक्षर पटेल बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और बड़े शॉट लगा सकते हैं, मैच को फिनिश कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो पावर प्ले में भी आ सकते हैं। अगर इंडिया के जल्दी कुछ विकेट लग गए तो फिर वहाँ ये खेल सकते हैं। तो उस मायनों में भी अक्षर पटेल वैल्यू करते हैं। और बाकी लेफ्ट आर्म स्पिनर तो है ही है, बहुत ही कमाल का टप्पा पकड़ लिया तो गेंदबाजी में विकेट निकाल कर टीम इंडिया को महत्वपूर्ण समय में दे रहे हैं। तो फिर ये जगह नंबर 7 पर, तो नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा है। देखिए, रविंद्र जडेजा एक अनुभवी खिलाड़ी है और इनके पास बड़े मैचों का अनुभव है। प्रेशर मुकाबले में ये अच्छा कर सकते हैं। मैच को फिनिश करने की काबिलियत इनके पास में भी है। बड़े शॉट ये भी लगा सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, तो फिर गेंदबाजी भी टप्पा पकड़ के कमाल की कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में रविंद्र जडेजा टीम इंडिया की फील्डिंग एफर्ट्स भी शानदार लगाते हैं। 3D प्लेयर के तौर पर टीम इंडिया में नंबर 8 पर है। तो नंबर 9 पर यहाँ एक बदलाव की गुंजाइश हो सकती है। दरअसल जिस तरफ पिच खेलेगी, अगर तेज गेंदबाजों को मदद मिली तो फिर वहां पर मोहम्मद सिराज की एंट्री होगी नंबर 9 पर, और अगर नहीं तो फिर कुलदीप यादव ही खेलेंगे। कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज है। इनके हाथों से गेंदों को पट पाना आसान नहीं है। एक प्रॉपर स्पिनर की ज़रूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी महत्वपूर्ण विकेट चटकाने में कुलदीप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फिर ऐसे में कुलदीप यादव की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन पिच कैसा खेलेगा उसके ऊपर डिपेंड है। हालांकि यहाँ बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन अगर पिच अच्छे तेज गेंदबाजों को मदद करे तो फिर वहाँ पर सिराज की एंट्री होगी। बाकी तेज गेंदबाजी नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया के नंबर 1 गेंदबाज, चाहे फिर वो नई गेंद हो या पुरानी गेंद हो या मिडल फेस हो, कंजूसी दिखानी हो, विकेट लेना हो, ये जसप्रीत बुमराह ना मतलब हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि ये हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इस तरह के गेंदबाज हैं। तीनों ही फॉर्मेट में इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। तो कमाल के हैं जसप्रीत बुमराह, और इनके साथ में 11वें पायदान पर अर्शदीप सिंह का नाम आता है। देखिए, अगर जसप्रीत बुमराह विकेट चटकाते हैं तो ये काफ़ी पीछे रहते हैं। उनका साथ बड़ा बखूबी से निभाते हैं। अर्शदीप सिंह गेंदों को इन एंड आउट करने के लिए जाने जाते हैं। फिर नई गेंद से तो क्या ही खतरनाक है। लेफ्ट आर्म पेसर है तो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो फिर ये भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अपनी जगह अदा करते हैं। तो ये है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 अगेंस्ट द इंग्लैंड फॉर द सेमीफाइनल। आपकी क्या राय है? हमारी राय में तो कुछ इस तरह से रहेगी।